आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है केदारकंठा ट्रैक का व्लॉग। अभी मैं रिसेंटली 2 वीक पहले केदारकंठा ट्रैक पर गया था और मैं गया था ट्रैक अप इंडिया कंपनी के साथ। तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों के आई एम वेरी श्योर बहुत काम आएंगे। हमारा जो केदारकंठा का ट्रैक स्टार्ट हुआ था वो हमने किया था देहरादून से लेकर देहरादून तक का। सुबह 7 बजे ट्रैक अप इंडिया के बोलेरो गाड़ी हम लोगों को लेने आ गई थी। 8-9 घंटे के बाद हम पहुँचे थे सांकरी विलेज में, जहाँ पे हमने जाके किया था डिनर। और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद रेडी हो गए हम सब निकल गए थे ट्रैकिंग करने के लिए। सुबह 9 बजे हम 5 लोग गाइड के साथ गए, ट्रैकिंग स्टार्ट की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट डे का ट्रैक शुरू होता है सांकरी विलेज से लेकर जोड़ा के तालाब तक। आप लोगों को अपने बैग टांग के चलना होता है, इसलिए अपने बैग में जितना कम सामान लेके जाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पर अगर आप लोग चाहें तो अपना बैग म्यूल्स या खच्चर के ऊपर टांग सकते हैं, जो कि 500 रुपये पर डे लेता है और आपका सामान आपको आपके नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचा मिलेगा। बहुत ज़्यादा खाना कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जगह जगह पर ऐसे छोटे ढाबे या टी स्टॉल मिल जाएंगी। हर 1-1.5 घंटे के बाद कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। और जब आप अपने स्टेशन पहुंचेंगे जहां पे आपको रुकना है, वहां पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मिलते ही हैं। जब आपका फर्स्ट स्टॉप आएगा वहां पर आपको एक ये बहुत वहाँ के लोकल फ्रूट का एक जूस मिलेगा, जो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। इट इज़ वेरी नाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को आधे रास्ते जाके ऐसा लगता है कि मैं आगे का ट्रैक नहीं करना चाहता या नहीं कर पाऊँगा, यहीं से मुझे वापस जाना है, तो वापस के लिए आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा, आपको नीचे खुद अकेले आना होगा। चलते चलते आप लोगों को काफ़ी स्वेटिंग होगी, काफ़ी गर्मी लगेगी। तो मेरी एडवाइस ये है आप लोगों को कि फर्स्ट डे आप थर्मल पहन के बिल्कुल ना जाएं। मैं बताऊंगा आपको वीडियो के बाद में कि थर्मल आपको कहाँ और कब पहनने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जब आप लगभग 3.5-4 घंटे के बाद जोड़ा का तालाब पहुँचेंगे तो वहाँ पर जाके आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएंगे, बेसिकली बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी चल कर आए होंगे। तो कुछ लाइट एक्सरसाइज के बाद आप लोगों को मिलेगा वहाँ पर लंच। फूड आप लोगों को वहाँ पे अनलिमिटेड मिलेगा, आप कितना भी खाना खा सकते हैं और ज़्यादा खाना खाइएगा बिकॉज आपको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब आप रेस्ट पर होंगे तो आपको ठंड भी लगना शुरू हो गई, तो हाथ धोने के लिए आप लोग पानी की जगह पर सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग वेट वाइप्स ना लेके जाइए, वेट वाइप्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे एडवाइस करेंगे कि वेट वाइप यूज़ मत करना। इवनिंग में आप लोगों को टी और कुछ स्नैक्स मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप लोग अपने टेंट में चले जाइएगा। टेंट होंगे ट्विन शेयरिंग पर, जिसमें आपको स्लीपिंग बैग के अंदर सोना होगा, जो शुरू में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। पर अगर आप लोग अच्छे से कवर करके सोएंगे तो फिर आप लोगों को अच्छी नींद आ भी जाएगी। हम लोग तो 3-3 साथ में सोए थे। नेक्स्ट डे फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके जब हम लोग निकले जोड़ा के तालाब से, तो आज हमें जाना था बेस कैंप तक का। बेस कैंप तक का रास्ता वहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो आप लोग यहाँ पे चढ़ने में बहुत थकान फील होगी, थोड़ा सा चढ़ते आप लोग थक जाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टीप रास्ता है। पर धीरे धीरे रुक रुक के चलते रहेगा तो आराम से पहुँचा जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों को ब्लैक आइस से बहुत बच के रहना होगा। ब्लैक आइस से मतलब है वो आइस जो बिल्कुल जम चुकी है पर उसके ऊपर मिट्टी ढक चुकी है, तो कुछ ब्लैक ब्राउन कलर की दिख रही होगी। वो बहुत स्लिपरी होती है, अगर आपका पैर उस पर गया आप पक्का फिसलोगे। तो आपको उससे बहुत ध्यान दे के चलना पड़ेगा उस वाली आइस के ऊपर। बीच में आपको ये टूटा हुआ एरिया जहाँ पे ब्लैक आइस काफ़ी सारी मिलेगी इस जगह पर, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से जाना। ये पार करते ही आप लोगों का बेस कैंप है। हम लोगों के टाइम पे स्नोफॉल नहीं था, पर अगर आप स्नोफॉल मिलता है तो ये जगह आपको पूरी वाइट मिलेगी। जब भी आप लोग ट्रैक करने के बाद कहीं अपना बेस कैंप या जो भी आपका कैंप है वहाँ तक पहुँच जाएँ, वहाँ पहुँच के आप लोग अपने क्लोथ चेंज कीजिएगा। अब तक वॉक या ट्रैक के टाइम पर आप लोग थर्मल मत पहनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और पहुंचने के बाद आप लोग चेंज करके अपने थर्मल्स पहन लेना। इसी दिन रात को 2 बजे आप लोगों को उठ के ब्रेकफास्ट करके, वो लोग आपको रात में 2 बजे ही ब्रेकफास्ट दे देंगे, जिसमें आपको दलिया और चाय मिलेगा, जिसे आप ज़रूर पी लेना, अगर मन ना करे तब भी पी लेना। उसके बाद आप लोगों का पूरी रात का ट्रैक है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स का ट्रैक है। तो वो ट्रैक करने के बाद आप लोग समिट पे पहुंचेंगे। समिट पे पहुंचने से पहले मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं समिट के बारे में। जब आप लोग समिट के लिए चढ़ना शुरू करेंगे तब आप लोगों को बहुत अंधेरा मिलेगा और बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, बहुत जल्दी सांस फूल रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके नॉर्मली चलते रहिएगा, ठीक है। दूसरा, जो आप लोगों के पास वो स्टिक होगी उस पर पूरा ट्रस्ट कीजिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप लोगों को वो स्पाइक्स मिलेंगे, वो जो चेन वाले कांटे होंगे जो कि आपके शूज़ में टाई करने पड़ेंगे आप लोगों को स्नो पे चलने के लिए, वो बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है।
और वो आपको स्नो पे फिसलने नहीं देगा। उसके अलावा जो टॉर्च है वो आप लोगों की बहुत हेल्पफुल होगी। और जो हेड टॉर्च आप लोगों को मिलेगी रेंट पर जैसे आप लेते हो, वो आपको सिर्फ इतना ही एरिया दिखाएगी जितना आपको नेक्स्ट स्टेप रखने के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपनी टॉर्च लेके जाते हैं तो आप ज़्यादा बड़ा एरिया देख सकते हैं। मैं अपनी खुद की टॉर्च लेके गया था, मैंने हेड टॉर्च नहीं ली थी। जब आप लोग समिट पे पहुंचेंगे आप लोग एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ देखेंगे। वहाँ पर काफ़ी ठंड होगी, आप लोगों को बहुत देर तक अपने हैंड्स और लेग्स की फिंगर फील नहीं होंगी, पर वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों को फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगा जिसे आप शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे समिट का ट्रैक करके जब आप लोग वापस बेस कैंप पर आएंगे तो उसी टाइम आप लोगों का वापस नीचे आने के लिए ट्रैक होगा हरगांव के लिए। हरगांव बहुत ही पीसफुल और बहुत सुंदर जगह है। जब आप लोग अपने बैग्स कैरी करके वापस डाउन हिल आएंगे तो उस बैग के वेट की वजह से आपके नी पर थोड़ा लोड आएगा, तो आप बहुत आराम से धीरे धीरे चलना। छोटा रास्ता है, जल्दी कवर हो जाएगा। आप लोग मैक्सिमम 1.5 आवर में पहुंच जाएंगे। हरगांव में नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप लोग आएंगे वापस सांकरी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता बिल्कुल नहीं है। आप लोग 1.5 आवर में सांकरी पहुंच जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि क्या पैक करना है और क्या पैक नहीं करना। आप लोग लीजिएगा एक सेट ऑफ थर्मल्स। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एटलीस्ट 2 वूलन सॉक्स, 3 to 4 सॉक्स नॉर्मल कॉटन वाली, 2 फ्लीस और एक पफर जैकेट अच्छी वाली आपको चाहिए। स्कार्फ या बकलावा भी आपको लेना पड़ेगा और वूलन कैप भी चाहिएगी, ग्लव्स भी चाहिएंगे और ट्रैक पैंट चाहिएगी। मैंने अपना ट्रैक नॉर्मली जीन्स में किया था, पर आप लोग ट्रैक पैंट लीजिएगा, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। उसके बाद आप लोगों को चाहिएंगे अपना कोई भी एक बैग जिसमें 60 लीटर to 50 लीटर काम चल जाएगा, और एक नॉर्मल डे बैग भी चाहिएगा जिसके अंदर बहुत कम चीज़ें जैसे कि वाटर बॉटल, टॉर्च, फ़ोन इतना आ जाए। 3 to 4 टी शर्ट्स चाहिए आप लोगों को, और आपको चाहिए सनग्लासेस, सनस्क्रीन, लिप बाम और मॉइस्चराइज़र। मैं कोई भी जगह जाता हूँ अपनी स्लीपर ज़रूर लेकर जाता हूँ, कभी ना कभी वो काम आई जाती हैं। और साथ में आप 2-3 पॉलीथीन भी लेके जाइएगा। नॉर्मली ट्रैकिंग के टाइम पे आपको थर्मल पहनने की कोई नीड नहीं होगी, पर जब रात को सोएंगे तब आप थर्मल पहन के सोइएगा। और जब आप लोग रात में समिट के लिए निकलेंगे उस टाइम पे मैं एडवाइस करूँगा कि थर्मल अपर मत पहन के जाना, पर लोअर थर्मल ज़रूर पहन के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर ट्रैक पैंट पहन लेना, 2 लेयर्स इनफ होती हैं, पर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप 3 लेयर भी पहन सकते हैं। फूड का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पैक मत करना है, वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे खाना मिलता रहेगा। कैश कैरी करना बस, यहाँ पर नेटवर्क वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। अब नेटवर्क से याद आया, मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताता हूँ। आपको बहुत हल्का सा नेटवर्क मिलेगा समिट पर, एयरटेल, जियो और BSNL का। BSNL का नेटवर्क काफ़ी जगह पर आएगा, बेस कैंप पर भी आएगा। बाकी आप लोगों को नेटवर्क थोड़ा बहुत फर्स्ट डे जब आप चलना शुरू करोगे तब तक आएगा, और लास्ट डे जब आप आओगे नीचे तब आना शुरू हो जाएगा नेटवर्क। तो उसके बीच में नेटवर्क जनरली नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी ठंड में कम चलती है डिवाइसेस की। अगर आप लोग रात को मोबाइल स्विच ऑफ करके जैकेट में रखते और स्लीपिंग बैग में लेके सोएंगे तो ही वो सुबह तक आपको सेम बैटरी पर मिलेगा। और दिन भर अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पर रखना। अगर आप लोगों के पास GoPro है, उसको आप जब भी यूज़ करेंगे उसकी बैटरी ऑलमोस्ट 2-3 सेकंड में पूरी ड्रेन हो जाएगी, स्पेशली समिट के ऊपर। तो उसको आपको पावर बैंक में लगा के ही यूज़ करना होगा, तब तो चलता रहेगा काफ़ी देर तक। मैंने टाइम लैप्स बनाया था तो वो पावर बैंक में लगाने के बाद ही बनाया था। पावर बैंक में लगाने के बाद ही उसकी बैटरी चल पाई थी, अदरवाइज़ वो 2 सेकंड में पूरा स्विच ऑफ हो गया था। और ट्रैकअप इंडिया आप लोगों को ये एक बैग देता है जिसको आपको अपने वेस्ट पे बांध के रखना है। आप लोगों को सारा कचरा सिर्फ इसी बैग में डालना है। हाँ, एक और बात जो मैंने 2-4 लोगों में देखी थी कि जब वो सुबह समिट पर जा रहे होते हैं तो उनको चढ़ते चढ़ते काफ़ी वॉमिट या फिर चक्कर जैसा फील होता है। समिट से जस्ट पहले एक टी स्टॉल है, अगर आपको चक्कर या वॉमिट जैसा फील हो तो आप उस टी स्टॉल पर जाकर चाय या मैगी लेकर अपना मूड अच्छा करना और समिट पर जाना। वहाँ पहुंचकर बिल्कुल भी क्विट मत करना। फिर वापस सांकरी आके आप लोगों का सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देखकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।